जी आइए ना, हमारा बिहार में आपको हम खाना खिलाते हैं। लजीज व्यंजनों से बना हुआ पूरी जलेबी सब्जी के साथ यहाँ पर मेवा मिष्ठान भी खिलाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं, ये बक्सर और आरा के बॉर्डर है, टीक पोखर, वहाँ पर भव्य तरीके से होटल बना है ठहरने के लिए। उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है जहां पर लजीज व्यंजन का लुत्फ आप उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, बताते चले हमारे जो पीएम तक दर्शक हैं, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, देहरा, बम्बई वाले जो इस सफर करते हैं हाईवे से, यानी नेशनल मार्ग है, लाइफ लाइन कही जाती है, बिहार झारखंड को जोड़ने वाला। अगर ये इस रास्ते से आ रहा होते हुए भभुआ मोहनिया गुजरते हैं तो बीच में ही है ये होटल। हम बताएंगे क्या इसका नाम है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ की विशेषता है कि आप यहाँ ठहरते हैं तो खाना दाना भी मिलेगी, नींद का भी सुकून आप लेंगे, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य रक्षा के लिए यहाँ मेडिकल टीम भी है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत डॉक्टर आपको इलाज करके चंगा कर देंगे। जो शादी ब्याह कराते हैं, मिनी पार्टी कराते हैं, बर्थडे कराते हैं, उनके लिए भी सुसज्जित तरीके से बन करके तैयार है यहाँ पर मैरिज हॉल। वहाँ आराम से आप कर सकते हैं, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। ये है हाई नेशनल हाईवे, जो आरा से आप बढ़ते हैं मोहनिया के तरफ, बबुआ जो लोग दिल्ली जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर अपडेट करा रहे हैं पीएम तक पर। उनकी ठहराव के लिए, जलपान के लिए उत्तम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। आप सफ़र कर रहे हैं तो तय कर देंगे हम जहाँ ठहरे वहाँ कितना सिक्योरिटी है, हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो ये हाई नेशनल का सौगात है यहाँ का ये मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट और यहाँ के डॉक्टर। हम सबसे पहले डॉक्टरों से बात कर लेते हैं। आप लग रहा है कि अटपटा है ये खबर, जी नहीं, बिल्कुल सही और सटीक है। आप डॉक्टर साहब से ही बात करें, और जिनके दीदार करने के लिए शाहबाद के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, इलाज कराते हैं और चंगा होकर के घर जाते हैं, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल सोनबरसा। इनके नेतृत्व में उद्घाटन हुआ है। हालांकि इनके बड़े भाई परशुराम सिंह जो एयरफोर्स में कार्यरत थे, उनकी कृपा से, पुण्य प्रताप से यह होटल का उद्घाटन हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं उनको आप सुकून पहुंचा रहे हैं जो इस रास्ते से, मार्ग से सफर करते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए और किस तरह की सुविधा है यहाँ? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस लोकल क्षेत्र में जो भव्य ये जो मकान देख रहे हैं, क्या इसका नाम है? इसका नाम है माँ विंध्यवासिनी मैरिज हॉल एवं शारदा होटल। जी जी, और जी आप सुन रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी होटल, ठहरने की पूरी व्यवस्था। डे विल कम, आने वाला भविष्य में एसी रूम भी बनने जा रहा है। फिलहाल आज उद्घाटन हुआ है, आनंद फानंद में ऐसा ही रूम है, लेकिन एसी से कम नहीं है, क्योंकि खुला स्पेस है, हवादार है, शुद्ध वातावरण में यहाँ आप सुकून के साथ गहरा नींद में सोएंगे। वो जगह है हाई नेशनल पर बनकर तैयार है। जी हाँ, और क्या बताएंगे सर? और इस होटल में सारी व्यवस्थाएं हैं, नॉन एसी और एसी रूम भी है ठहरने के लिए। जो लोकल में अभी तक कहीं भी लोग बनारस, कहीं भी दूर लोग जाते थे, दिक्कत होता था ठहरने के लिए, तो हम लोग जो ये होटल बनाए हैं, और साथ साथ में एक छोटा सा सेंटर भी डाले हैं मेडिकल का। जी, मान ली किसी का तबीयत खराब हो गया, रात में लोग कहाँ जाएंगे? जी जी। और इस प्रमाण पर पहुँचाने वाले हमारे पिताजी गुरु समान, जो पाँचों भाई को आगे इनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं के कमलों द्वारा और हमारे भूतपूर्व प्रमुख नावानगर के सत्येंद्र जी के द्वारा इस होटल का उद्घाटन किया गया। जी जी जी। अच्छा सर, आप गार्जियन बने, आपके द्वारा लगाया गया यह बगिया आज
आसमान के तारा छू रही है। एक तरफ मेडिकल चल रहा है सोनबरसा में माधवी विंध्यवासिनी, और उसी के कुछ दूरी पर ये बहुत भव्य तरीके से बना हुआ होटल है। और आप ओल्ड एज में हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, क्या लगता है कुछ हम बढ़िया किए हैं? सामान्य शिक्षक आप थे, शिक्षाविद कहलाते थे। जी जी जी, तो क्या लगता है कि और लोग इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारा बच्चा हो तो हमसे भी आगे बढ़े, रातों रात करोड़पति बने? ये शुभकामना, ये आशीर्वाद हर पेरेंट्स को होती है, हर गार्जियन को होता है कि हमारा बेटा बढ़ रहा है, पढ़ रहा है और एक दिन सरताज बनेगा। क्या ऐसा सुकून महसूस करते हैं आप? दिन दुना और रात चौगुना बढ़े थोड़े से। वाह, ओल्ड एज में है लेकिन माउथ एक्सप्रेशन बता देती है कि हम कितना खुश हैं, एटमॉस्फेयर में हैं, भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ है, लोग यहाँ आए हैं, लेकिन ओल्ड एज में है। माउथ एक्सप्रेशन बता रही, आवाज़ धीमी गति पर है, क्योंकि उम्र देख करके लगा सकते हैं अंदाजा कि ये शख्स कितना आगे बढ़ा है। आप देखिए नज़दीक से क्लोज, सर छुपाइए मत। मालिक जिस सुंदरता से नवाजे हैं, चेहरा दिए, अच्छी सूरत दी है दिखाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं। मान सम्मान शोहरत प्रतिष्ठा छुपती नहीं है, ये मालिक का दिया हुआ वरदान है, गॉड गिफ्टेड है कि सुंदर सलोना शरीर से नवाजे हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो गहना से पूरा शरीर सोना चांदी से भरा हुआ है। आप सर दिखाएंगे क्लोज करके, ये आप सर दिखाइए, ये दिखाइए और अंगुली दिखाइए सर प्लीज। नो 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 नो, आप दिखाइए, ये मालिक का दिया हुआ है। और इनके परिचय बता दें, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, प्रोपराइटर हैं, उनके सबसे दुलारे सहोदर भाई हैं। आप सर बताएं इसके बारे में। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सोनबरसा के बहुत नज़दीक टिप पोखर में मैरिज हॉल के व्यवस्था इसलिए की है कि हम लोग क्षेत्र के गरीब गुरबाल वारा पटना मैरिज हॉल में शादी करने के लिए नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं भाई, अपना सुदूर क्षेत्र में हम लोग भी व्यवस्था करें गरीब गुरबाल लोग की। कमी खल रही थी ऐसे जगह का, ऐसे होटल का, और ऐसे जहां पार्टी होती है, मीटिंग होती है, लोग चाहते हैं कि जो हमारे दूर दराज से आए हैं दोस्त प्रेमी, उनको हम जलपान कराएं, तो वहाँ इसका भी व्यवस्था है। हाँ, यहाँ पर खाने की भी उत्तम व्यवस्था है जी। और हम लोग शुरू से ही सेवा करते रहे। माँ विंध्यवासिनी इमरजेंसी हॉस्पिटल के हम लोग व्यवस्थापक हैं, साथ में सोचे कि नहीं। अच्छा सर, हम व्यंजन की बात करें तो अभी हमारे इंडियन कल्चर में जो चलता है, इंडियन सिविलाइजेशन में वेज नॉन वेज तो हर लोग जानते हैं, सबके जुबान पर रहती है, लेकिन इसमें भी है कि आप चाइनीज खाते हैं, साउथ इंडियन खाते हैं, तंदूरी खाते हैं या फ्रेंचाइजी खाते हैं। हालांकि रूरल एरिया में उसका अभाव देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल जिस कंडीशन से बना है, ये कल्पना किया जा सकता है कि हर तरह का डिश यहाँ पर परोसी जाएगी। और देखिए, एक जाने माने शिक्षाविद हैं जो शिक्षा जगत से हैं, बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ उनकी आगमन हुई है। वो हैं मुना सर, जो MDZ पब्लिक स्कूल के संचालक तो नहीं है, लेकिन उनसे कम दर्जा नहीं है। बड़े आदर स्नेह से इनका आवाज़ लोग सुनते हैं। मुना बाबू, आपका आगमन शुरू हुआ है यहाँ पर, और एजुकेटेड जो कहा जाता है शिक्षाविद, हर लफ्जों पर कहीं ना कहीं शिक्षा झलकती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि जहाँ कोई भी अच्छा काम होता है आप सबसे पहले पहुँच जाते हैं। रामराज जी को विशेष रूप से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, हमें बहुत खुशी हुई है कि इस क्षेत्र में ये चीज़ नहीं था, जो रुकने का व्यवस्था इस एरिया में देखा जाए तो कहीं भी नहीं था। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक बहुत अच्छा पहल है। मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। इस एरिया के जितने भी गणमान्य लोग आज जुटे हुए हैं, और आज एक निवास है, इस तरह का ढाबा, एक छत के नीचे मैरिज हॉल, ढाबा, मेडिकल की सुविधाएं और रुकने का होटल, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो इतना खुश हूँ कि पूछिए मत। इस एरिया में लोग पूछते थे कि कहीं रुकने का होटल है कि नहीं, तो अब मैं शान से बता सकता हूँ कि नहीं, आपके पास में एक शानदार होटल है, वो भी रीजनेबल प्राइस पर आपको ये सुविधा मिलने जा रही है। तो बहुत बहुत अच्छी पहल है, ऐसे मैं बहुत अभिभूत हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं फिलहाल पीएम तक पर कि जो भी मंगलमय यात्रा करते हैं दूर दराज इस हाई नेशनल से, उनके लिए बहुत खुशखबरी बड़ी है, अपडेट है पीएम तक पर कि ठहराव करना हो तो एक झलक यहाँ आकर के देख ले, यहाँ के लजीज व्यंजन को देख ले और यहाँ की विधि व्यवस्था को देख लें। मेडिकल टीम भी है आपके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। तो फिलहाल इस तरह के जनहित में खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं रामराज सिंह, बक्सर। जी आइए ना हमारा बिहार में, आपको हम खाना खिलाते हैं लजीज व्यंजनों से बना हुआ, पूरी जलेबी सब्जी के साथ यहाँ पर मेवा मिष्ठान भी खिलाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं, ये बक्सर और आरा के बॉर्डर है। आपके द्वारा सर यहाँ एक होटल का उद्घाटन कराया गया है, क्या इसका मुख्य? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दें कि हम जब एयरफोर्स से रिटायर हुए, एक दिमाग में एक सोचे कि भाई एक पब्लिक सेवा करें। जैसे हम लोग इसके पहले एक हॉस्पिटल दे चुके हैं, सब पब्लिक की सेवा हो रही है कि यहाँ पे होटल से लेके मैरिज हॉल प्लस लॉज, मतलब कोई भी किसी भी गरीब का मीडियम कोई भी हो, सबके लिए मतलब बहुत राय दाम पे सारे ये काम चल रहा है। ऑलरेडी ये इन प्रोसेस है, चल रहा है हर फंक्शन। और रिसेंटली हम लोग इस क्षेत्र के लिए जो हमारा माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल जो सोनबरसा में है, सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित है, उसका एक एक्सटेंशन काउंटर यहाँ पे हम खुलवाया है ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत दूर तक भागना नहीं पड़े, कम से कम दूरी पे सारे इलाज हो जाएगा। और ये जो लॉज की व्यवस्था है, आप लोग सभी लोग को मैं कोशिश करूँगा, क्या ये बोलूँगा कि आप लोग एक बार घूम लें, देखें क्या क्या व्यवस्था है। इतना कम रेट में जो हम लोग यहाँ की व्यवस्था दे रहा है, शायद आप लोग जो बाहर गए होंगे आप सोच सकते हैं कि भाई क्या है। तो ये चीज़ है, हम लोग मेन मकसद ये है कि भाई हमारे यहाँ जितना भी आदमी है खुशहाल रहे। जैसे हम लोग तो फौज के खुशहाली चाहते हैं, सब बी हैप्पी, लेट बी ऑल टू हैप्पी। पूरा परिचय बताएं। मैं परशुराम सिंह, वारंट अफसर, रिटायर फ्रॉम एयरफोर्स। हाईवे पर बहुत सुंदर सोनार सा होटल खुला है जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, छोटा पार्टी भी कर सकते हैं और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं इस जो मैरिज हॉल का जो निर्माण करता है उनके पिताजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक सुदूर गांव से निकल करके ये जो हाईवे दिखाई दे रहा है उस रास्ते पर लाने का काम किया। इसलिए मैं उनको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से अपने सुदूर गांव से निकल करके और एक अच्छे जगह पर अपने बच्चों को लेकर के स्थापित किए। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जहाँ पर कि पिछड़ों की आबादी है, गरीबों की संख्या अधिक है, इधर जो व्यवस्थाएं ये हमारे परशुराम सिंह जी के द्वारा जो रिटायर्ड वारंट अफसर एयरफोर्स से जो आकर के और एक अच्छा जो ये कार्य किए हैं, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि आपने इस नवानगर प्रखंड क्षेत्र में जो हाईवे पड़ रहा है, इस क्षेत्र पर जो आपने स्थापित करके स्थानीय लोगों को जो सुविधाएं देने का काम किए हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद के पात्र हैं। अपना परिचय बताइए। सत्येंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रमुख नवानगर। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी।